गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसका प्रश्नावली 2 देखेंगे। इसमें बेलन से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। देखो बेलन, ये चित्र क्या है? बेलन है। इसको बोलते हैं अक्ष, ये आधार है। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिज्या। ये क्या है? बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न को अभी हल करेंगे। ये प्रश्नावली 2 है। देखो इसमें क्या दिया है। प्रश्न पहला में एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे बेलन का चित्र बनाया हूँ। ठीक है, ये बेलन है। ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? बेलन की त्रिज्या है, जो दिया है 14 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई h मान लिए हैं, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे बेलन का त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या, इसको हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। r बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई कितना है? बेलन की ऊंचाई यह है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक, बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है? बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेलन का यहाँ पे इसको मैं क्रॉप करके यहीं पे लिख देता हूँ। ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, इस सूत्र का आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। और यहाँ पाई बराबर, जहाँ पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को याद करना है। अब यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग। 2 पाई की जगह लिखेंगे 22/7। r बराबर कितना है? त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो कटेगा उसको कटा देंगे। 7 एक कम, 7 दूने 14। तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 10। ठीक है, सबको गुणा कर लो। 22 दूने 44, दूने कितना हो जाएगा? 88। ये हो जाएगा 88 और ये 0। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? ये सेंटीमीटर का वर्ग होगा। ठीक है, सेंटीमीटर का वर्ग। ये तो क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या है? आपका उत्तर है। दूसरा क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल चलो अब निकालते हैं। यहीं पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, इसका सूत्र होता है 2πr और r+h। ठीक है, इस सूत्र का आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr, कोष्ठक अंदर होता है r प्लस h। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई की जगह लिखेंगे 22/7। r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और कोष्ठक अंदर r 14 और h का 10, इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, 2 7 एक कम 7 दूने 14, तो हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 2, और यहाँ पे 14 और 10 24। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो देखो 22 दूने 44 दूने 88 गुणा 24। जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2112 सेंटीमीटर का वर्ग। ये आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो सूत्र है सूत्र में जो मान दिया है उसको रखना है और हल करना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नंबर का प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। देखो इसमें क्या दिया है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं लिखूंगा दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, और दिया है बेलन की त्रिज्या। ठीक है, कितना दिया है, इसको r से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई, जिसको s से प्रदर्शित करते हैं, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो बेलन का क्षेत्रफल दिया है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दिया है, इस सूत्र में मान को रख के हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 3696। तो यहाँ पर लिख देंगे 3696, और यहाँ पे 2πr/h। ठीक है, बस इसमें मान को रख देंगे 3696, 2 पाई की जगह 22/7, r का मान कितना है 14, और h का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो कटेगा उसको कटा देंगे, 7 एक कम 7 दूने 14 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 3696 बराबर 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा h। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं किनारे लगा देता हूं ऐसे यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 3696, और ये बट्टा
2 गुणा 22 गुणा 2 बराबर h। ठीक है, जो कटेगा उसको कटा देंगे। तो देखो 2 से 2 एक कम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया, यहाँ पे साइड में मैं कटा देता हूँ। ठीक है, इसको साइड में, ठीक है, साइड में यहाँ पे। तो यहाँ कितना है 3696 भागित दिया है 2 गुणा 22 गुणा 2। 2 से पहले 2 एक कम, ये हो जाएगा 2 एक कम 2, एक बच गया, 3 है तो 16 होगा, 2 8 16, 2 चौके 8, एक बचा, 2 8 16। फिर 2 से 2 एक कम, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 निया 18 होगा, और 2 चौके 2 दूने 4 और 2 चौके 8। ठीक है, अरे हो जाएगा 11 से 11 दूने 22, 11 8 88, 89 90 91 92, तो 44 हो गया, 11 चौ 44, 2 एक कम, 2 चौके 8 और 2 दूने 4, तो कितना आया 42। जब इसको कटाए तो कितना आ गया 42। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज बराबर, ये हो जाएगा 42, सब कटेगा तो कितना आ जाएगा 42। तो इसका क्या है, बेलन की ऊंचाई कितना है 42 सेंटीमीटर है, ये उत्तर है। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है। अब देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया है, दिया है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो मैं लिखूंगा दिया है बेलन की ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, बेलन के ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, हमेशा याद रखना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुना कितना होता है त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेलन के क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसमें मान रखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है 2πr/h। कितना दिया है 88 दिया है, तो यहाँ पे लिखूंगा 88 2πr/h। फिर 2 पाई की जगह 22/7। आर कितना है, त्रिज्या अभी पता नहीं है तो आर का आर ही रहने देते हैं। एच है तो एच कितना है बताओ, यहाँ पे ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, जो कटेगा कटा देंगे, 7 एक कम 7 दूने 14, तो हो गया 88 बराबर 2 गुणा 22 गुणा आर गुणा 2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 88 और नीचे आ जाएगा आपका 2 गुणा 22 गुणा ये लास्ट में फिर 2 है, आर बराबर जो कटेगा उसको कटा देंगे। देखो 2 एक कम 2 चौके 8 2 चौके 8
22 दूनी 44 और 2 एक कम 2, तो कितना बचा, सब कट गया मतलब 1 बचा, 1 बराबर r। तो यहाँ पर बेलन के आधार का व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना आया है, 1 है, तो व्यास कितना होगा, ये होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर 2 गुणा 1 बराबर 2, तो ये कितना आ गया, 2, ये आंसर है। ठीक है, बेलन के आधार का व्यास कितना है, 2 है, और उसका त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ये है आपका चौथा नंबर का प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया है, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और मीटर दिया है, तो उसको हम लोग मीटर में बदलेंगे पहले। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात करना है। यदि दर दिया है 12.5 रुपया दिया है, 12.50 मतलब 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हल दिया है। देखो बेलनाकार स्तंभ का व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा बताओ। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि जो त्रिज्या होता है व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास अगर 50 है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ त्रिज्या बराबर 50/2 मतलब 25 सेंटीमीटर। क्यों लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टे 2। ठीक है, व्यास कितना है 50 है, बट्टे 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहां पर आ गया त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। तो मीटर में दिया है तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 100 का इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 0.25 मीटर त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है 3.5 मीटर। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ की रंगाई की लागत मतलब कुल मिला के निकालना है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, तो देखो 2 पाई की जगह लिखते हैं 22/7, r कितना है 0.25 मीटर है, और ऊंचाई कितना दिया है 3.5। ठीक, अब क्या करेंगे, जो कटेगा उसको हम लोग कटा देंगे, तो 7 एक कम 7, 7 5 6 35। तो यहाँ पर देखो पॉइंट है 7 5 6, 5 बार में जा रहा है तो 0.5 होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 22 गुणा 0.25 और 0.5। जब इसको आप लोग गुणा करोगे तो हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 5.5 मीटर का वर्ग, मीटर वर्ग। ठीक है, तो
तो यहाँ पर क्या दिया है, दर 12.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, रंगाई की लागत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, रंगाई की लागत मूल्य, ये हो गया रंगाई के लागत मूल्य। कितना दिया है, दिया है 12.5, और कितना मीटर है आपका, देखो इतना मीटर है, तो इसके साथ हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 ऐसे। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 68.75 रुपया। ठीक है, ये उत्तर है। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने तो आता होगा। ठीक है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।